हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। पूरे महीने का ये राशि फल है, इसे बहुत ध्यान से देखिए। राशि फल बहुत विशेष है, क्योंकि जब आप अलग अलग ग्रहों का राशि परिवर्तन देखते हैं, कोई ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा, कोई वक्री हो रहा, कोई मार्गी हो रहा है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता। कोई ग्रह अच्छा प्रभाव दे रहा होता है तो कोई ग्रह बुरा प्रभाव दे रहा होता है। इसलिए इस मासिक राशिफल को यदि आप समझते हैं तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो सकता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले हम कैलकुलेशन समझेंगे, ग्रह स्थितियों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, और फिर क्या फल आपको मिलेगा और क्या उपाय करने चाहिए, ये सब कुछ हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ये नवंबर का महीना जो है तो बड़ा महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि इस महीने में शनिदेव जैसे ग्रहों की स्थिति में भी परिवर्तन होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, 16 नवंबर को ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होगा। ये अब अपनी नीच की राशि को छोड़ के और मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और वृश्चिक राशि में प्रवेश करके बड़ा ही दिव्य योग बनाएंगे। उसे भी हम आगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा की बात करें तो ये परिवर्तन करते रहते हैं 2.25 दिन में, और मंगल का कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कि राशि परिवर्तन नहीं है। नक्षत्र परिवर्तन की हम चर्चा इसमें नहीं कर रहे हैं। साथ में बुध की यदि हम चर्चा करें तो बुध जो है तो 29 अक्टूबर को ही परिवर्तन कर चुके हैं, परंतु नवंबर के महीने में ये 26 नवंबर को अभी मार्गी हैं, ये 26 नवंबर को वक्री हो जाएंगे, और फिर 29 नवंबर को अभी ये जैसे उदय अवस्था में हैं, फिर 29 नवंबर को ये अस्त हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति वृषभ में ही गोचर कर रहे हैं, और मंगल की हमने जो बात की तो मंगल कर्क में ही गोचर कर रहे हैं, नीच राशि में, वो परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। अब शुक्र की बात करें तो शुक्र का परिवर्तन 6 नवंबर को ही होने वाला है। 6 नवंबर को ये परिवर्तन करेंगे देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव अभी तक वक्री थे, अब 15 नवंबर को ये पुनः मार्गी हो जाएंगे, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अभी ये मकर का भी फल दे रहे थे वक्री होके, अब कुंभ राशि का फल देंगे। इसके अलावा राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये है ग्रह स्थिति। आइए अब समझते हैं कि ये नवग्रह की जो ग्रह स्थिति है, इससे कौन से योग बनने वाले हैं। तो योगों की बात की जाए तो मुख्य रूप से बुध और सूर्य की युति होगी, जिससे बुधादित्य योग बनेगा, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण योग है और कई तरह के लाभ देने वाला भी योग माना जाएगा। जो कि जैसे ही बुधादित्य योग 16 नवंबर को बनेगा, उसके बाद 26 नवंबर से बुध वक्री हो जाएंगे, और फिर अस्त भी खासकर 29 नवंबर से हो जाएंगे। पर लगभग ये पूरे महीने, क्योंकि ये 30 तारीख का महीना ही है, तो आपको इसका बेनिफिट इधर कुछ दिनों तक मिल सकेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कुछ लोगों को जैसे लगता है कि हम जो ग्रहों का कैलकुलेशन समझते हैं, इसको हमको सुनने की आवश्यकता नहीं है, हम खाली ये समझ लें कि हमें फल क्या मिलने वाला है। अब सोचिए कि यहाँ बुध का जो प्रभाव है वो आपको बुधादित्य योग का जो प्रभाव है वो 16 तारीख से मिलेगा, और जैसे ग्रह स्थिति में परिवर्तन हो रहा है अलग अलग तारीख पे, तो उनका प्रभाव उस तारीख से मिलेगा। उससे पहले अलग राशि में है, अलग स्थिति में है, तो उनका प्रभाव कुछ अलग रहेगा। इसीलिए ये जो कैलकुलेशन है इसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए और ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप ध्यान नहीं रखते तो सोचिए कि अब 16 को सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, तो वृश्चिक राशि का प्रभाव 16 से मिलेगा सूर्य के प्रभाव के हिसाब से, परंतु हम सोचेंगे कि हमें आज 5 तारीख हो गई, 10 तारीख हो गई, कोई प्रभाव दिख ही नहीं रहा। ऐसे जैसे शनि की हमने बात की, शनि अब वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं तो अब उनका प्रभाव 15 तारीख से 15 नवंबर से कुछ अलग हो जाएगा। इसीलिए कैलकुलेशन को हमेशा समझने की आवश्यकता होती है। आइए समझते हैं कि हमें क्या प्रभाव मिलने वाला है। तो देखा जाए तो
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मंगल का ये जो परिवर्तन हुआ है, इस समय पीड़ित अवस्था में है, यानी कि नीच अवस्था में है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत श्रेष्ठ नहीं है। तो और सूर्य का भी परिवर्तन जो है तो अभी खासकर 16 तारीख तक तो इधर ही है, नीच अवस्था में है, जो कि अब नीच अवस्था नहीं रह गई है। 26-27 तारीख से इनका जो है तो नीचत्व खत्म हो चुका है। अब ये शत्रु राशिवत फल देंगे, तो फिर भी बहुत अच्छा प्रभाव तो नहीं है। तो देखा जाए तो आपको अपने चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, तो आपको अपने स्वास्थ्य को लेके कम से कम 16 तारीख तक ध्यान रखना चाहिए विशेष रूप से। वैसे तो पूरे महीने आप ध्यान रखिए, परंतु 16 तारीख तक विशेष रूप से, क्योंकि जो मूल रूप से आरोग्यता के कारक होते हैं सूर्य, वो भी पीड़ित हैं और आपके मंगल भी पीड़ित हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। 16 तारीख के बाद थोड़ी सी स्थिति मतलब नॉर्मल हो जाएगी, बहुत अच्छी नहीं, बहुत खराब नहीं, अभी बहुत अच्छी नहीं है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का विशेष रूप से इस महीने में आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो समय है, कहीं ना कहीं सूर्य का परिवर्तन हुआ है। सूर्य का परिवर्तन आपके अष्टम भाव में हुआ है, तो ये बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। उसके पहले 16 तारीख तक तो आपको सावधान रहना है, परंतु उसके बाद यदि आप लॉटरी, जुआ, सट्टा या खासकर भूमि से जुड़ा हुआ धन, शेयर मार्केट इत्यादि में आप यहाँ से पैसे कमाते हैं, किसी तरह कनेक्टेड हैं, तो 16 तारीख के बाद इसका लाभ आपको मिल सकेगा। क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ा योग संयोग है, क्योंकि बुधादित्य योग तो बन ही रहा है और ये कहाँ पर बन रहा है, अष्टम भाव में बनने जा रहा है। अष्टम भाव गुप्त धन का आधिपत्य रखता है, इसलिए गुप्त धन की प्राप्ति और अचानक धन की प्राप्ति, जैसे शेयर मार्केट हो, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों में अचानक धन की प्राप्ति की स्थिति देखी जाती है। इसमें जो कि और भी ग्रह स्थितियों को देखा जाता है, परंतु एक ग्रह स्थिति जो है आपको सपोर्ट कर रही है। अब जैसे इसमें हम यदि देखें तो हमें राहु को भी देखना चाहिए, है ना, चंद्रमा को भी देखना चाहिए। तो कई सारी ग्रह स्थिति, आपके पंचमेश की क्या स्थिति है, लॉटरी के अधिपति ग्रह की क्या है, तो उसमें डिटेल में यदि आप जाएंगे तो सटीकता बहुत हो जाती है। परंतु यदि हम नॉर्मली समझे, जनरल, तो उस हिसाब से एक योग संयोग जो बनने जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि जन्म कुंडली को देखिए, समझिए, क्योंकि अब सोचिए कि यहाँ पर इतना अच्छा योग बनने जा रहा है कि ये लोग बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं। परंतु हो सकता है कि जन्म कुंडली में यही ग्रह स्थिति, अब सोचिए कि सूर्य यदि नीच के हों या बहुत पीड़ित हों, और भी ज़्यादा षटबल से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों, नीच भी हों, है ना, पाप मध्यत्व में भी हों, कई सारी स्थितियां हो सकती हैं, तो फिर ये प्रभाव उल्टा हो जाए और इस समय उनकी दशा भी चल रही हो, जो कि आपके लिए कारक ग्रह हैं सूर्य, तो बहुत खराब नहीं, पर फिर भी जब पीड़ित हैं तो कहीं ना कहीं प्रभाव उसका तो दिखेगा ही। अब सोचिए यदि सूर्य आपके राशि में, जन्म कुंडली में, पर्सनली जन्म कुंडली में उच्च अवस्था में हो, शुभ मध्यत्व में हो, षटबल से मजबूत हो और ऐसी स्थिति में हो जिससे शेयर मार्केट या लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों से संबंध बना रहे हों, तब तो फिर बहुत लाभ ले सकते हैं। इसीलिए कई बार जब आप राशि फल देखते हैं, चाहे आप महीना वाला देखें या जैसा भी देखें, कोई ग्रह का देखें, तो कई बार एग्जैक्ट आपको जैसा बताया जाता है वैसा फल मिलता है, पर कई बार नहीं मिलता है। इसीलिए इस गहराई को समझना। अब कुछ लोगों को क्या होता है, 2 मिनट देखते भाग जाते हैं। अब ये बातें मैं जो बता रहा हूँ तो कुछ लोगों को लग रहा हो कि अरे टाइम हमारा बर्बाद हो रहा है। नहीं, जब इन चीज़ों को आप नहीं समझेंगे, मात्र सुनेंगे हमको क्या मिलने वाला है, तो ऐसा नहीं होता है फिर। तो इसलिए आपको एक बार चेक करना चाहिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में इनसे संबंधित स्थिति ठीक है तो आपको इस महीने खासकर 16 के बाद लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि में, गुप्त धन में विशेष लाभ होने की संभावना देखी जाएगी। साथ में जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इस समय आपका रिसर्च वर्क पूरा हो सकता है, आपको सफलता मिल सकती है। जो लोग विदेश में अस्थायी निवास चाहते हैं, यानी कि परमानेंट, और या आप वीज़ा आपका रुक रहा हो या कोई लीगल प्रॉब्लम आ रही हो आपको, जैसे अमेरिका आदि में ग्रीन कार्ड होता है या अलग अलग देशों में अलग अलग कार्ड होते हैं जिनसे आपको वहाँ पर वहाँ की नागरिकता मिलती है या वहाँ रहने के लिए परमानेंट मिल जाता है, या विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही हो, तो आपको इस महीने 16 तारीख के बाद
ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगी, ये काम आपके बनते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा यदि सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई आपका काम है, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें रुकावटें आ रही थी, या सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई काम आप करते हैं, वहाँ पर यदि मतलब हो सकता है कि आप ठेका लेते हो, जॉब करते हो या जो भी हो, तो वहाँ पर आपको लाभ मिलने की संभावनाएं देखी जाएंगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय ये मध्य के बाद जैसे ही सूर्य का परिवर्तन होगा उसके बाद काफ़ी अच्छी स्थितियां बन जाएंगी। हाँ, ये जरूर है आपको अपने ध्यान को स्थिर रखना है, अपने मन को स्थिर रखना, क्योंकि इस समय मानसिक तनाव से भी आप ग्रसित होंगे। तो थोड़ा सा मानसिक तनाव की वजह से मन जो है तो नहीं लगे तो अलग बात है, पर इसके लिए यह आपको प्रयास करना होगा। आगे हम उपाय भी जानेंगे। मानसिक तनाव से दूर रहें तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। रही बात की देखा जाए तो जो दाम्पत्य जीवन है, तो दाम्पत्य जीवन में भी अब काफ़ी कुछ बदलाव होगा आगे चल के। दाम्पत्य जीवन में भी सुधार आने वाला है। जो समस्याएं अभी तक चल रही थी, वाद विवाद समस्याएं चल रही थी, तो दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ में भी अब सुधार होने की संभावनाएं बढ़ने वाली हैं, क्योंकि शुक्र का भी परिवर्तन होने वाला है, सूर्य का भी परिवर्तन होने वाला है। इसलिए ग्रह स्थितियों में काफ़ी कुछ बदलाव है आपके सपोर्ट के लिए। व्यापारियों के लिए भी काफ़ी अच्छा समय है, परंतु बस वही सूर्य का परिवर्तन का इंतजार आपको करना होगा। तो व्यापारियों के लिए भी लाभ की स्थिति है, परंतु एक चीज़ अवश्य देखिए कि आपकी यदि जन्म कुंडली में जो दाम्पत्य हैं, मैरिज लाइफ वाले हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली में अवस्था सूर्य की खास, या तो विशेषकर देखा जाए कि आपके जो अधिपति हैं दाम्पत्य जीवन के, उनकी क्या ग्रह स्थिति है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसको देख लीजिएगा। और साथ में नौकरी करते हैं आप और किसी तरह अपने प्रोफेशन में हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। ये नवंबर का महीना बहुत कुछ आपको देने वाला है। यानी कि अब शनिदेव पूरी तरह से अपने स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कुंभ का फल देना पूरी तरह से प्रारंभ करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको लाभ दिलवाने वाला, अपने करियर में कई तरह के बदलाव जो कि ऐसे होंगे कि पॉजिटिव हों, तो ये स्थिति देखने को मिलने वाली है। देखा जाए तो ये महीना मोटे रूप से यदि आप स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखते हैं, उसके अलावा मध्य के बाद बहुत कुछ आपके जीवन में बदलने वाला है। और रही बात की अब एक चीज़ और भी प्रश्न हो सकता है कई लोगों के मन में, जैसे आप थंबनेल में पढ़ते हैं कि अब इस समय से इस तारीख से सब कुछ बदल जाएगा, इस तारीख से धन लाभ होना चालू हो जाएगा, या ऐसी बहुत सारी बातें आप देखते हैं थंबनेल में या टाइटल में मेरे या और भी वीडियो में आप, तो आप सोचते हैं कि अरे ऐसा कहा गया कि अब जीवन बदल जाएगा। जीवन बदल जाएगा मतलब सब समस्याएं खत्म और हम इंद्र बन जाएंगे। ऐसा नहीं। आप जीवन बदलने का मतलब ये है कि एक जो समस्या थी वो प्रॉब्लम उस ग्रह स्थिति के परिवर्तन से सॉल्व हो रही है। तो आपके जीवन में वो प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि देखिए जीवन में एक प्रॉब्लम यदि है तो उसकी वजह से कई सारे क्षेत्र हमारे जीवन में हर जगह प्रभावित करने वाली स्थिति बनती है। तो ये एक समस्या यदि दूर हुई तो उससे काफ़ी कुछ हमें राहत मिलती है। तो इसीलिए थंबनेल में अब जो ग्रह स्थिति बनती है उसके अनुसार आप देखते हैं कि ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। और रही बात कि कई दर्शक ये कहते हैं कि मैं एक ही जैसे हर राशि के थंबनेल बनाता हूँ, कि जैसे मैंने लिखा कि जीवन बदल जाएगा तो हर राशि का क्या बदल जाएगा, नहीं। मेरा हमेशा थंबनेल रहता है ग्रह स्थिति के परिवर्तन पे, ना कि राशि के ऊपर। समझिए कि हम मंगल की बात करें, अभी मंगल का जस्ट परिवर्तन हुआ अक्टूबर में, तो मंगल के परिवर्तन से क्या स्थिति बनेगी उसके अनुसार मेरा थंबनेल रहता, ना कि राशि के अनुसार। अब रही बात कि हमने इतनी बारीकी से इन चीज़ों को समझा भी, तो क्या इतनी सारी बातें थंबनेल में लिखी जा सकती हैं? नहीं। यदि मैं एक ग्रह के बारे में लिखूं तो क्या संभव है, या एक स्थिति के बारे में लिखूं, जैसे मैरिज लाइफ में बहुत सुधार होगा, मैं इतना लिख दूं बाकी चीज़ें तो रह ही जाएंगी। इसीलिए मेरा हमेशा जो थंबनेल में लिखने का एक जैसे तरीका है वो मात्र इसी के आधार पे कि ग्रह गोचर क्या बदल रहा है, मात्र उसके आधार पे, ना कि राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके आधार पे। इसीलिए कई बार आप लोगों को लगता है कि एक जैसे क्यों सभी राशियों के लिए लिखा होता है। अब रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में
एक तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना में जितना जो भी कर सकते हैं तो आप करिए। यही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय इस महीने रहने वाला है, हनुमान जी की आराधना। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए, फिर आगे बढ़िएगा। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।